जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं पॉलिनेशन अर्थात परागण। अगर आप परागण के बारे में कुछ नहीं जानते, परागण अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे देश के नौजवान इस क्लास के अंत से अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप को आज के क्लास में बहुत ही खूंखार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से परागण समझाने वाले हैं। इसलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, अगर आप चाहते हैं परागण आपको बेहतर समझ में आए, तो एक बार पुनः आपसे कहते हैं क्लास के अंत तक बने रहिएगा। मुस्कुराते हुए मेरे देश के नौजवान जल्दी से हेडिंग कर लीजिए पॉलिनेशन, परागण। जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लीजिए परागण। हेडिंग क्या होने वाला है बच्चा? परागण होने वाला है। जल्दी से हेडिंग कीजिए परागण, पॉलिनेशन। हो गया बच्चा? जल्दी कीजिए परागण। परागण समझाने से पूर्व मेरे देश के नौजवान आपको कुछ स्ट्रक्चर से रूबरू कराते हैं। आपको कुछ फूल बना के दिखाते। देखिए मास्टर को फूल बनाने आता है कि नहीं? ठीक है, ये फैन थोड़ा उधर कर दे। आप सबसे पहले यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए मास्टर को फूल बनाने आता है कि नहीं। देख लीजिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, फूल बन रहा है। ये जो लंबा सा ऊपर निकला हुआ है, इसको हम लोग पुष्प का मादा भाग कहेंगे। जो छोटा छोटा निकला हुआ है, ये पुष्प का नर भाग होता है। यही मान के आप लोग चलेंगे। ये जो बच्चियां पीछे बात करें, बात मत कीजिए, पढ़ाएंगे नहीं, एकदम 100% मान लीजिएगा। ठीक है, बात अगर करेंगे तो पढ़ा हम नहीं पाएंगे, फिर आपके घर पे शिकायत किया जाएगा कि आप लोग बात करती हैं। और शिकायत जाने के बाद आपका क्या होने वाला आप लोग अच्छे जानते हैं। आज बताइएगा, क्या मास्टर को कला आता है? ये है फूल। एक और पौधा बनाते हैं बच्चा, एक और पौधा बनाते, मार्कर चेंज करते, मार्कर की सभी स्याही खत्म हो गई। अब एसपी सर को सूचित कीजिए आप लोग कि मार्कर की स्याही खत्म हो गई है, अब नया मार्कर मंगवा दे। अरे तब एसपी सर पूरा कमान संभाल के रखे हैं। लाइए बच्चा, नया मार्कर है। ब्लू चलता है क्या? ब्लू चलता है क्या? ब्लू है क्या? ब्लैक है। कैप पूरा इसका ब्लू है। चलिए कोई बात नहीं। आइए आइए मेरे देश के नौजवान, आप ध्यान दीजिए। हो बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद है। आइए इसका एक और पार्ट बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहेंगे मास्टर आज का फूल तो गजब है। गजब है कि नहीं बच्चों? गजब है ना? ठीक है, आपके मास्टर भी गजब है। ईमानदारी से बताइए, एसपी सर अच्छे हैं कि नहीं? बोल दो, बहुत अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। हमको भी लगता है एसपी सर बहुत अच्छे हैं। एक पुष्प का 2 प्लांट है, फूलों का 2 पौधा बनाए हैं। अब इन्हीं दोनों पौधों से हम लोग परागण क्रिया समझेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे मेरे देश के नौजवान। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आपको परागण में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होने वाला है। परागण को आप जिंदाबाद बोल के आप समझ लेंगे।
इसलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको बेहतर तरीके से अगर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा, क्लास से भटकिएगा नहीं। आइए देखिए, ये जो पुष्प बनाए हैं, पुष्प में ये जो लंबा सा ऐसे डंठल निकला हुआ है, पुष्प का मादा भाग अर्थात स्त्री केसर है। स्त्री केसर बोले तो पिस्टिल। और ये जो छोटा छोटा भाग इसमें बना हुआ है, पुष्प का नर भाग है। पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? पुंकेसर कहेंगे। स्टेमन बोलेंगे। अब हम लोग समझते हैं परागण क्या होता है। मास्टर कब से परागण परागण चिल्ला रहे कि परागण पढ़ाओ, तो बहु उसी का कार्य चालू है। ठीक है, जल्दी का काम शैतान का होता है। इंसान है तो इंसान की तरह थोड़ा सा धैर्य रख के पढ़िए, दिल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा रुकिए, समझिए, फिर पढ़िए। जल्दी जल्दी चक्कर में पूरा आप ऐसे लीप पोत देंगे, समझ में नहीं आएगा। आइए, नहीं, यहां बोर्ड पे देखिए आप, इसमें बोल दे क्या किया, आकांक्षा पढ़ती नहीं है, और वीडियो काट के उसको आपके घर पे क्लिप भेज देंगे। आइए यहां देखते हैं बच्चा, तो ये जो पुष्प होता है, पुष्प का ये जो लंबा सा डंठल निकला हुआ है, पुष्प का जो लंबा सा डंठल निकला हुआ उसे स्त्री केसर बोलेंगे। ये जो छोटा छोटा डंठल निकला हुआ इसको पुंकेसर बोलेंगे बच्चा। अब देखिए, इस पुंकेसर में ए वाला जो भाग होगा, ऊपर ये जो डब्बा बना हुआ गोल गोल, ये जो डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे को पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पराग कोष कहते हैं। लिख दे कि रहने दें? रहने देते हैं, सुन लीजिए। इस डब्बे को पराग कोष कहते हैं। अब पराग कोष के अंदर पाया जाएगा पराग कण। बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या इतनी बात जानते हैं? एक पुष्प का स्त्री केसर, एक पुष्प का नर भाग पुंकेसर, पुंकेसर के ऊपर जो डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे को पराग कोष कहेंगे। पराग कोष। और पराग कोष में पराग कण का निर्माण होगा, और यही पराग कण किसी तरीके से, ये जो पराग कण बन रहा है पुंकेसर में, पुंकेसर के पराग कोष में जो पराग कण बन रहा है, यही पराग कण किसी तरीके से अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, किसी तरीके से आप पहुंचाइए, हम पहुंचाए, बंदर पहुंचाए, या फिर चमगादड़ पहुंचाए, घोंघा के द्वारा पहुंच जाए, या फिर कोई कीट पहुंचा दे, भौरा पहुंचा दे, तितली पहुंचा दे, कोई भी पहुंचा दे, हवा के द्वारा चल जाए, आंधी तूफान के द्वारा चल जाए, बारिश हो जाए, बह के चल जाए, उड़ के चल जाए, कैसो चल जाए, बस इस पराग कोष से पराग कर। इन्वर्टर चालू करवा दीजिए। आइए, बताया ये जा रहा था, ये जो पराग कोष है, इस पराग कोष से यदि पराग कर, इस पराग कोष से यदि पराग कर किसी भी तरीके से इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, भाई मादा का ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र होता है, स्त्री केसर का ऊपर वाला भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। तो यह पराग कोष से पराग कर किसी भी तरीके से अगर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो इस क्रिया को परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? परागण बोलेंगे, पॉलिनेशन। ये नीचे लिखते हैं, बोलिए बच्चा, कितना लोगों को समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर ले जल्दी से। यानी पराग कोष से, पराग कोष से, पराग कोष से पराग कण, पराग कोष से पराग कण किसी भी तरीके से कैसे भी करके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है। ये कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस क्रिया को परागण बोलेंगे। क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, समझ में आ गया? अब कुछ बातें ध्यान दो। या उसी पुष्प का पराग कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चल जाए, या उसी पुष्प का परागकण उसी प्लांट, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या एक पौधे के पराग कोष से परागकण, पराग कोष से परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, यहां से यहां। उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में, या फिर
उसी पुष्प का परागकण उसी प्लांट के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, या एक पौधे के परागकोश से परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इस क्रिया को परागण कहेंगे। यानी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, बस आप परिभाषा 2 लाइन का बनाएंगे बच्चा, बहुत ही आसान परिभाषा। परिभाषा यही होगा कि परागकोश से परागकण, परागकोश से पराग कणों का, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र, परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाता है, परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? पराग। यानी पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र, क्या बोले, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? परागण। परागण की क्रिया बच्चा देखिएगा, सुनिएगा, परागण की क्रिया परागण की क्रिया उसी पौधे में हो सकता है या उसी पुष्प में, या फिर दूसरा कंडीशन बनेगा उसी पादप के अन्य पुष्प में, या फिर यही परागण की क्रिया किसी अन्य पादप के साथ, किसी अन्य पादप के साथ। क्या बात समझ में आ गया? यानी परागण की क्रिया कब होगी, परागण की क्रिया कैसे होगी बच्चा, ध्यान दीजिएगा। परागण की क्रिया कैसे होगी? परागण की क्रिया में बताया गया जब पराग कोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा किसी भी माध्यम द्वारा, कैसे भी करके, तो यही क्रिया परागण कहलाएगी। जो परागण की क्रिया होगी या उसी पुष्प के साथ होगी, यानी उसी पुष्प के पराग कोश से, उसी पुष्प कहां गया, उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प में जाए, तो यही बताया गया उसी पुष्प में, या फिर उसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी प्लांट के अन्य पुष्प में, यही बताया गया है उसी पादप के अन्य पुष्प में। बोलो बच्चा। या फिर एक जो है पुष्प, एक पौधे का जो पुष्प है उस पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। नहीं, हाई स्कूल नहीं है इसमें, ठीक है। तो बताया गया क्या कि इसमें बताया गया कि किसी अन्य पुष्प या अन्य पादप के एक पुष्प के परागकण से, परागकोश का परागकण दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगी तो इस क्रिया को भी परागण कहेंगे। तो यही लिखा गया है किसी अन्य पादप के साथ। क्या समझ गए? इतना बात समझ में आ गया? हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब देंगे थोड़ा रुक के, ठीक है। इसका भी एक लॉजिक है, ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न उठता है कि सर पुष्प सेम रहेगा, एक वैरायटी का रहेगा या अलग अलग वैरायटी का रहेगा? सर एक जाति के पुष्प रहेंगे, जैसे चमेली का परागण चमेली के साथ होगा, क्या चमेली का परागण गेंदा फूल के साथ हो सकता है कि नहीं? तो इसका भी जवाब देंगे, आपको पढ़ाएंगे पराग, स्त्री, केसर, संकर्षण टॉपिक। इसके बाद परागण खत्म होगा, उसके बाद आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसी पुष्प में होगा कि अन्य पुष्प में। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि पुष्प एक के मॉडल बना तो एक के पुष्प में होगा। ऐसा भी कंडीशन बनता है कि अन्य पुष्प के साथ कभी कभी अन्य पुष्प का परागकण भी हो जाता है, संकर्षण हो जाता है, परागण हो जाता है। कब होता है बच्चा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। क्या इतना बात समझ में आ गया?
कितना लोगों को परागण समझ में आ गया? एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कर दें। कोई ऐसा बच्चा जिसको परागण ना समझ में आया हो? आ गया है? परागण अगर समझ में आ गया तो मेरे देश के नौजवान जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आपको परागण के प्रकार समझा दें। अगर आपको परागण नहीं समझ में आया तो आपसे बाबू निवेदन है, वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया तो मां कसम बहुत शानदार बच्चे हैं, आप बहुत ही गजब परीक्षा में करने वाले हैं। जल्दी नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के नौजवान आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं परागण के प्रकार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परागण के प्रकार। देखेंगे परागण कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे? परागण कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे देश के अच्छे बच्चे परागण का प्रकार अगर जानना है तो जल्दी से देखते हैं। परागण, पहली बात याद रखिएगा, परागण दो प्रकार के होते हैं या परागण दो प्रकार से होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो परागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हो जाएगा स्वपरागण। स्वपरागण, स्वपरागण इंग्लिश में बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा हो जाएगा परपरागण, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी परागण कितने प्रकार के? तो परागण दो प्रकार के। परागण कितने प्रकार के बच्चा? परागण दो प्रकार के। पहला हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। दूसरा हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। क्या आप लोग जवाब दे पाएंगे? जल्दी बताइए, क्या जवाब दे पाएंगे? परागण कितने प्रकार के मेरे देश के नौजवान? बहुत अच्छे। कितना? दो। बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। परागण दो प्रकार के होते, याद रखिएगा, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। बच्चा मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए स्वपरागण। हेडिंग क्या करेंगे? स्वपरागण। मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए स्वपरागण। ये रहा आपका हेडिंग। मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए स्वपरागण। हो गया। आइए समझते हैं स्वपरागण क्या होता है। देखिए स्वपरागण में बहुत ही ज्यादा अलग नहीं है। परागण पढ़ रहे तो परागण ही समझेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। बस मुस्कुरा के आप समझ लेंगे और मुस्कुरा के हम समझा देंगे। स्वपरागण की अगर बात किया जाए तो किसी पुष्प, जैसे कोई एक पुष्प है, एक पुष्प, उसी पुष्प, ध्यान दीजिएगा, एक पुष्प है, एक पुष्प के अंदर जो स्त्री केसर पाया जाएगा और जो पुंकेसर पाया जाएगा, तो एक पुष्प के पराग कोश से जो परागकण निकलेगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाए या उसी पौधे के, पौधा नहीं चेंज होना चाहिए, या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाए तो इस क्रिया को स्वपरागण कहेंगे। मास्टर समझ में नहीं आया तो आइए बच्चा समझाते हैं। यहां देखते हैं, हम बनाते हैं फूल। आज मास्टर फूल बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया फूल, ठीक है, ये फूल बन गया। बच्चा एक और फूल बनाते हैं, एक ही पौधे में दो फूल टच करा देते हैं, दो फूल लगा देते हैं, ठीक है, ये दो फूल। ये स्त्री केसर हो गया बच्चा, ये इसका स्त्री केसर हो गया, ये इसका नर भाग हो गया जिसे पुंकेसर कहेंगे, और ये जो गोला बन रहा है परागकोश, गोले को क्या कहेंगे बच्चा? परागकोश। अब एक पुष्प के अंदर प्लांट वही है, प्लांट नहीं चेंज हुआ है, प्लांट वही है, पौधा वही है। एक पौधे के पास जो एक पुष्प होगा उस पुष्प में पाया जाएगा परागकोश, और इस परागकोश में पाया जाएगा परागकण। सभी परागकोश में क्या पाया जाएगा बच्चा? परागकण पाया जाएगा। ये जो परागकण होगा अगर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच गया, या फिर पौधा ना चेंज करे, पौधा वही रहे, उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच गया, तो इस परागण को हम लोग स्वपरागण कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। यानी पौधा वही रहे,
चाहे परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जाए या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में। तो यही परागकण देख लो मेरे देश के अच्छे बच्चे, पुष्प यही है, ये पूरा एक पौधा है। इस पौधे में बाबू गरीबी चल रहा है तो 2 फूल लगाए हैं, आप 4-6 फूल लगा लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बाबू यहां देखिएगा, यहां देखेंगे क्या, तो एक फूल है, इस फूल में एक परागकोश है, इस परागकोश का परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र में जा रहा है। और यहां देखिए इसी फूल का परागकण, एक परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में जा रहा है, या एक परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचे। बाबू इस क्रिया को स्वपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। कितना लोग को स्वपरागण समझ में आ गया? एक बार हाथ ऊपर करेंगे। बहुत अच्छे, स्वपरागण समझ में आ गया। अब परिभाषा हम कहे बच्चा मेरे देश के नौजवान तनिक परिभाषा बनाओ, तो इसका हम कहे परिभाषा बनाओ, तो परिभाषा आसान है बच्चा, ऐसे बनाएंगे जो मास्टर समझाया है, जो आपका मास्टर समझा दिया हुआ परिभाषा है वैसे परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा को डाउनलोड होके नहीं आएगा, ठीक है, कि ईश्वर से निवेदन करेंगे तो लिफाफा में परिभाषा डाउनलोड करके भेज देंगे, ले बेटा याद कर, ठीक है। परिभाषा यहीं से बनेगा बच्चा। परिभाषा कैसे बनेगा? तो परिभाषा बनेगा किसी पुष्प के परागकोश, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, गांव में गोड़वा फेंके वाला रहेगा, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाता है। मास्टर बड़ा हो गया, परिभाषा बहुत बड़ा हो गया। नहीं बड़ा है बच्चा, समझो। हम क्या लिखवाए? यहां देखिए, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र, या यही परागकण, अब इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को कहो, या यही परागकण उसी पादप वही है, उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगा? स्वपरागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? स्वपरागण कहलाएगा। कितना लोग को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करें जल्दी से। समझ में आ गया बच्चा? समझ में आ गया, परिभाषा समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए, चित्रवा बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए तो चित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जल्दी से मेरे देश के नौजवान यहां तक नोट कीजिए, जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। जल्दी से पहले नोट कीजिए। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब मुस्कुराते हुए, हंसते हुए एक बार मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुराते हुए एक बार हेडिंग कर लीजिए, मुस्कुराते हुए एक बार हेडिंग कर लीजिए। स्वपरागण के प्रकार, स्वपरागण के प्रकार, स्वपरागण के प्रकार, ठीक है। मेरे देश के नौजवान जल्दी से हेडिंग कीजिए, स्वपरागण के प्रकार।
टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बच्चा, मेरे देश के अच्छे बच्चे जल्दी से स्वपरागण के प्रकार देखते हैं। कहेंगे मास्टर स्वपरागण समझ में आ गया, क्या इसका प्रकार होता है? तो बिल्कुल होता है प्रकार। स्वपरागण बाबू, जिस प्रकार परागण दो प्रकार के होते हैं उसी प्रकार आपका स्वपरागण भी दो प्रकार का होता है। यहां से प्रश्न बनेगा, जहां से उंगली रखेंगे प्रश्न बनेगा बच्चा, प्रश्न बनेगा। स्वपरागण के प्रकार से प्रश्न बनता है, प्रश्न बनेगा। स्वपरागण के प्रकार, स्वपरागण के प्रकार बच्चा, अगर बात करें स्वपरागण के प्रकार की बच्चा, तो ये भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन बच्चा बताएगा? कोई बच्चा, किसी को पता हो, हाई स्कूल में पढ़े होंगे? हाँ, हाथ उठाइए, हम पूछ लेंगे। हाई स्कूल में नहीं पढ़े, आप बताइए। हाँ बताइए। ऑटोगैमी, और दूसरा जिटनोगैमी। अच्छा अच्छा, ऑटोगैमी को हिंदी में क्या कहते हैं? ये हाथ ऊपर कीजिए, हम पूछ लेंगे। हाथ ऊपर कीजिए, बताइए बहने। स्वयुग्मन। चिटनोगैमी को हिंदी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हाथ ऊपर। सजात पुष्पी। एक साथ सब लोग बोले, इसका मतलब पढ़ के आए हैं बच्चा। अच्छा देख, ये तो गलत है, नाइंसाफी कर रहे हैं आप लोग। आइए, हाँ तो बताया ये जा रहा है जो स्वपरागण होता है, जो स्वपरागण होता है बच्चा दो प्रकार के। स्वपरागण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला हो जाएगा ऑटोगैमी, पहले लिख देते हैं हिंदी, अच्छा अंग्रेजी लिख देते हैं। आओ, ऑटोगैमी। चलिए ऑटोगैमी, ऑटोगैमी को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए मेरे देश के नौजवान। स्वयुग्मन। चलिए दूसरा हो जाएगा जिटनोगैमी। स्पेलिंग ना गड़बड़ाइएगा, GEI TO, हाँ TO, ठीक है। जिटनोगैमी, सजात पुष्पी। मुस्कुरा के एक बार बता दीजिए, क्या इसका प्रकार याद हो जाएगा? याद हो जाएगा बच्चा, ठीक है। आप धीरे धीरे बायोलॉजी खतरनाक सीख रही हैं, क्यों बच्चे? आइए, मन तो समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है, ठीक है। स्वपरागण के प्रकार की बात किया जाए तो स्वपरागण दो प्रकार के। पहला हो जाएगा स्वयुग्मन ऑटोगैमी, दूसरा हो जाएगा सजात पुष्पी जिटनोगैमी। अब बात करें स्वयुग्मन की, तो स्वयुग्मन क्या होता है मास्टर? सजात पुष्पी क्या होता है आप जानते हैं, बस आपको रास्ता दिखा देना है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, कहेंगे मास्टर अभी कहां बताए? बताए, बस आपको रास्ता थोड़ा दिखाना है। आइए, इसके लिए फूल बनाना पड़ेगा। मास्टर आज खूब फूल फूल खेल रहे हैं, बहुत फूल बना है आज, ठीक है ठीक है। फूल बनाते हैं। फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। कह रही है लड़का है हिंदुस्तान का, सलाम कीजिए। अच्छा, तिरंगा हिंदुस्तान का सलाम कह रही, बहुत अच्छी बात है। तिरंगा तो हिंदुस्तान का ही है, उसके आगे तो सब देश का झंडा फीका है, क्यों बच्चा? आइए, लेकिन हम तो कुछ और बोलने जा रहे थे। हम बोलने जा रहे थे फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए, सूंघिए और सूंघ के आनंद लीजिए। लेकिन बच्चा गड़बड़ी हो गया, गुलाब का फूल तो नहीं है, चमेली लग रहा है क्या? कौनो फूल नहीं है बच्चा। देखिए ये सब कह रहे हैं कौनो फूल नहीं। आपको क्या लग रहा है कमेंट में अपना राय दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे देश के अच्छे बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको एक फूल का प्लांट बनाया गया है, एक पुष्प का प्लांट बनाया गया है बच्चा, एक पुष्प का प्लांट बनाया गया है। ये जो पुष्प का प्लांट बनाया गया, इसमें ए बाबू ए वाला भाग स्त्री केसर होगा, बोल दीजिए स्त्री केसर होगा। ए वाला भाग पराग कोष होगा, ऊपर ये डब्बा
पराग कोष होगा। पराग कोष कहां पाया जाएगा? तो पुंकेसर के भाग में। कहां पाया जाता है बच्चा? पुंकेसर। हालांकि आप जानते हैं लेकिन लिख देते हैं, हम कहे आप हमारे देश के अच्छे बच्चे हैं, कहीं भूल ना जाए इसलिए लिख देते हैं। अब ये जो पराग कोष होगा बच्चा, ये जो पराग कोष होगा, पराग कोष में पराग कण पाए जाएंगे। बोलिए मेरे देश के नौजवान, पराग कोष में पराग कण पाए जाएंगे। ये जो पराग कोष में पराग कण पाया जाएगा, पराग कोष में पराग कण पाया जाएगा, ये जब पराग कण वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा तो इसी क्रिया को परागण कहेंगे। या यही पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, पेड़ ना चेंज करे, तब भी परागण होगा। तब तो स्वयं परागण बताए थे। अब देखिएगा, लॉजिक समझिएगा बच्चा, लॉजिक, बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जो बताने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज है, समझना पड़ेगा आपको, ताकि आप ऑटोगैमी, जिटनोगैमी समझ सके, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी समझ सके। अगर एक पुष्प के पराग कोष से पराग कण, यदि एक पुष्प के पराग कोष से पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में चला जाता है तो इस क्रिया को ऑटोगैमी, स्वयुग्मन कहते हैं। कहेंगे कैसे मास्टर? तो यहां देखो, हाई एक पुष्प है, इस पुष्प का एक पराग कोष है, इस पराग कोष में परागकण पाया जा रहा है। ये परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा, दूसरे पुष्प में नहीं, इसी पुष्प में वही पुष्प में। तो जो परागकण है बच्चा, एक पुष्प का पराग कोष के परागकण या एक पुष्प के पराग कोष से पराग कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहेंगे। ऑटोगैमी क्या कहलाएगा बच्चा? ऑटोगैमी कहलाएगा, स्वयुग्मन कहलाएगा। यानी एक पुष्प है, इस पुष्प का ए नीला वाला पार्ट पराग कोष है। देखो ये हाथ एक पुष्प है, ये नीला वाला पार्ट पराग कोष है और करिया वाला पार्ट का ए वाला भाग वर्तिकाग्र है। हाई दूसरा पुष्प है, एक अलग पुष्प है। इसी पुष्प के पराग कोष से पराग कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, दूसरे पुष्प में नहीं, उसी पुष्प में। तो इस क्रिया को ऑटोगैमी, स्वयुग्मन कहेंगे। कहेंगे मास्टर ऑटोगैमी समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा सर जी जल्दी से सजात पुष्पी भी बता दीजिए। तो बहुत आसान है। एक पुष्प के पराग कोष से परागकण, एक पुष्प के पराग कोष से परागकण अगर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस क्रिया को सजात पुष्पी कहेंगे। जैसे एक पुष्प का एक परागकोष है, इस परागकोष में परागकण पाया जा रहा है। यही परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जा रहा है। अन्य देखो, यहां देखो, परागकोष कहां पहुंच गया? वर्तिकाग्र तक। यानी एक पुष्प के परागकोष से परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जा रहा है तो इस क्रिया को बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग सजात पुष्पी कहेंगे, सजात पुष्पी कहेंगे, जिटनोगैमी कहेंगे। बोलिए मेरे देश के अच्छे बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गया? बोलिए। तो आपसे पूछा जाएगा स्वपरागण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी। ऑटोगैमी स्वयुग्मन क्या होता है? अगर एक पुष्प के पराग कोष से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में रह जाता है तो इस क्रिया को स्वयुग्मन। अगर वही परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए बच्चा, सजात पुष्पी कहेंगे। ये हो गया स्वपरागण के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से हानि। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ और बात याद आ गया तो बता देते। आइए, मास्टर भी सो के जागते रहते हैं।
देखिए यहां डब्बे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, स्वपरागण में बाबू आसान होता है। देखो स्वपरागण में किसी की आवश्यकता नहीं होती, कीट पक्षी भौरा मनुष्य इसमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश स्वपरागित पुष्प में जब पराग कोश के अंदर पराग कण पक जाता है, कहां गया पराग कोश, यहां है, जब पराग कोश के अंदर पराग कण पक जाता है तो पुंकेसरवा इसे ऐंठ जाता है। जैसे ई है या ए है, ऐसे झुका हुआ है, ये जब पकेगा, ए परागकोश है ना, परागकोश है, जब ये पकेगा तो ऐसे ऐंठ जाएगा और ऐंठ के छुआ जाएगा ऊपर, और जब छुआ जाएगा तो पराग कणा क्या होगा, धीरे से ट्रांसफर। यानी गजब की बात क्या होती है स्वपरागण में गजब की बात यह होती है, अधिकांश कैसे लिखा जाता है जी, ऐसे रहता है, अधिकांश पुष्प में पुंकेसर, पुष्प है में पुंकेसर परिपक्व अवस्था में क्या हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, लिख लेंगे, ऐंठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। बात याद रहेगा, ज्यादातर जो पुष्प होंगे, ज्यादातर पुष्पों का जो पुंकेसर होगा, जब पुंकेसर के ऊपर वाला भाग परागकोश में पराग कण जब परिपक्व हो जाएगा तो पराग कोशवा के जो लंबा का डंठलवा होता, पुतंतु, यानी पुतंतु बोले तो पूरा भाग, बोले तो पुंकेसरवा इसे ऐंठ जाएगा, और ऐंठ जाएगा, ऊपर होगा कौन, ऊपर होगा वर्तिकाग्र, छुआ जाएगा, परागण खेल लेंगे सब लोग। समझ में आ गया क्या? तो ये बात याद रखिएगा। हाँ, स्वपरागण की क्रिया किन पुष्पों में होती है, तो आपको पढ़ाया गया होगा पुष्प दो प्रकार के, हम परागण नहीं, पुष्प दो प्रकार के, एक लिंगी उभयलिंगी या द्विलिंगी, एक लिंगी पुष्प या द्विलिंगी कहिए चाहे उभयलिंगी कहिए। देखिए स्वपरागण की क्रिया बच्चा, स्वपरागण की क्रिया उभयलिंगी में संपन्न होती है, उभयलिंगी, स्वपरागण की क्रिया उभयलिंगी में होगा, एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया नहीं होती है, एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया बच्चा नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। कहेंगे काहे मास्टर, बच्चा सुनिएगा, अब काहे का जवाब देते हैं, बस अभी इतना याद रखिए, जो क्या होता है, स्वपरागण होता है केवल उभयलिंगी में संभव होता है, केवल द्विलिंगी में संभव होता है, एक लिंगी में स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं होता। मास्टर आखिर काहे एक लिंगी में संभव नहीं होता, तो उभयलिंगी में बाबू नर और मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। ये जब नर और मादा दोनों भाग पाए जाएंगे तो नर वाले भाग में से मादा वाले भाग में जब पराग कर चला जाएगा तो परागण हो जाएगा। लेकिन स्वपरागण में बताया गया है, स्वपरागण में आपको यही सिखाया गया कि जो परागकण होगा उसी पुष्प का हो या उसी पादप के अन्य पुष्प का हो, पौधा चेंज नहीं होना चाहिए, पौधा चेंज नहीं होना चाहिए। जब पौधा चेंज नहीं होना चाहिए मेरे देश के नौजवान, जब पौधा चेंज नहीं होना चाहिए तो एक पुष्प में बाबू नर और मादा दोनों भाग हैं तो आसानी से परागण हो जाएगा। अगर सोचो एक पुष्प में, इसमें कुल एक पूरा पौधे केवल नर भाग है, मादा है ये नहीं, तो नर में परागण खेलेंगे, होगा तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान दीजिए, बताया यही जा रहा है स्वपरागण की क्रिया केवल उभयलिंगी में होती है, एक लिंगी में नहीं होती है। तो आप कहेंगे मास्टर एकरे माने एक लिंगी वाले में, जो एक लिंगी है, एक लिंगी का जो प्रोसेस होता है किस प्रकार का परागण, तो बाबू हो जाएगा पर परागण में। अभी आगे आपको समझाएंगे जब पर परागण पढ़ाएंगे तब। अभी तो हम आपको केवल क्या पढ़ा रहे हैं, स्वपरागण के प्रकार। स्वपरागण के प्रकार में अभी हम आपको क्या बता दिए जी, अभी आपको ऑटोगैमी जिटनोगैमी बता दिया गया। इसको बच्चा नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम स्वपरागण के लाभ बता दें, स्वपरागण के लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा दें, ठीक है, लाभ हानि दोनों बता देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।
चलिए मेरे देश के नौजवान, हम मुस्कुराते हुए जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, स्वपरागण से लाभ। स्वपरागण से लाभ। अगर स्वपरागण होता है तो इससे हमको क्या क्या लाभ मिल सकता है, या पौधों को क्या क्या लाभ मिलेगा बच्चा, ये देखते हैं। स्वपरागण होगा तो देखिए जहां लाभ है वहां हानि भी है। अगर लाभ हो रहा है तो आगे चल के हानि भी कुछ मिलेगा। तो स्वपरागण से लाभ देखते हैं। अगर बात करें स्वपरागण से लाभ की, स्वपरागण से लाभ की बात करें तो जो गुण पिता में होगा, जो गुण पिता में होगा वही गुण उसके संतान में आएगा, यानी पैतृक गुण बना रहता है। यानी उसके पूर्वज में जो गुण पाया जाएगा, जो गुण उसके पूर्वज में पाया जाएगा वो पूरा गुण उसके संतान में आएगा। यानी लिख सकते हैं स्वपरागण से लाभ में, इसमें पैतृक गुण बना रहता है। दूसरा इसमें पॉइंट बात करें बच्चा, स्वपरागण वाले पुष्पों में अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण वाले जो पुष्प होते हैं, जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं उसमें ढेर सारे पराग कणों की आवश्यकता, कम पराग कण बनेगा तब वो छुआ के हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चा, नहीं होती है। इसमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा बच्चा तीसरा इसका एडवांटेज हो जाएगा, इसका तीसरा लाभ हो जाएगा, जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं, जो स्वपरागण वाले पुष्प होते हैं उनके जो पराग कण होंगे बाबू शुद्ध नस्ल के होंगे, अच्छी नस्ल के होंगे, अच्छी वैरायटी के होंगे। वो क्या होंगे, जो पिता से जो पैतृक पीढ़ी से गुण आया है वो गुण बना रहेगा और उनका नस्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इनका जो नस्ल होता है वो नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, नस्ल की बच्चा शुद्धता बनी रहती है। यानी स्वपरागित पुष्पों में नस्ल की शुद्धता बनी रहती है। बताएंगे बच्चा, शुद्धता बनी रहती है। इसका मतलब बच्चा ये है नस्ल की शुद्धता बनी रहती है। यानी स्वपरागित पुष्पों में जो नस्ल की शुद्धता होती है बनी रहती है। यानी पिता के पास जो गुण होगा वो पूरा प्रॉपर गुण पूरा शुद्ध रूप से, प्योर रूप से उसके संतान में जाएगा। अभी ऊपर बता दे पैतृक गुण क्या होता है, इसमें बना रहता है, पैतृक गुण जाता है। पैतृक गुण के साथ साथ ये जो उनका जो नस्ल होगा, जो वो नस्ल होंगे जिस प्रकार से उनका नस्ल होगा, जैसे उसका पिताजी वाला फूल यानी पैतृक पीढ़ी वाला फूल लाल होगा तो वो बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो बना रहेगा, सेम वैसा होगा उसके पैतृक। यानी उनकी जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उनकी जो नस्ल होती है, नस्ल की शुद्धता बना रहता है। समझे बच्चा, जो शुद्धता होता है वो क्या होता है बच्चा, बना रहता है। इसके अलावा जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उसमें अधिक मात्रा में मधु और गंध की आवश्यकता नहीं होती है। यानी बहुत अधिक मात्रा में, इनमें अधिक मात्रा में मधु कामागंध की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती है।
आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा समझते रहिए, एक एक पॉइंट को अगर आप समझेंगे, एक एक पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो आपको समस्या नहीं होगा मेरे देश के नौजवान। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग समझिएगा। यहां बताया जा रहा है जो स्वपरागित पुष्प होते हैं, जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उनमें बताया जा रहा है अधिकांश मात्रा में मधुगंध की आवश्यकता नहीं होती। मधु मतलब उसका रस, मधु मतलब उसका रस, गंध गंध मतलब होता सुगंध। नहीं महके होकेंगे, कम महकेंगे तब वो काम चल जाएगा, कम उसके अंदर मधु बनेगा तब वो काम चल जाएगा। क्यों? स्वपरागण करना है, छुआ छुआई कर लेंगे परागण हो जाएगा। तो ये स्वपरागण के लाभ हो जाते हैं बच्चा, ये क्या हो जाते हैं? स्वपरागण के लाभ हो जाते हैं, ये स्वपरागण से लाभ हो जाएंगे। कहेंगे मास्टर यही लगे हानि भी समझा दो, यहां ये बता देते हैं स्वपरागण से हानि, यहां समझा देते हैं। ठीक है, स्वपरागण से हानि, स्वपरागण से हानि, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट बच्चा देख ले कौन सा मार्कर चल रहा है। स्वपरागण से हानि, परेशान हो गए। स्वपरागण से हानि, ठीक है। स्वपरागण से हानि की बात करें अगर हम लोग, स्वपरागण से हानि की बात करें तो स्वपरागण से क्या भाई साहब जहां लाभ होगा वहां हानि होगा। एक बात बताया गया था इसमें पैतृक गुण बना रहता। पैतृक गुण बना रहने का मतलब है कि जो उनके पूर्वज के पास होगा वो गुण आएगा, लेकिन समस्या इनमें ये होता है इनमें नए लक्षणों का उदय नहीं हो पाता, नया नया लक्षण नहीं आ पाता। जो बाप के पास लक्षण है, जो उसके पूर्वज के पास लक्षण है, वही लक्षणवा बाबू इसके पास आएगा, कुछ नया उसमें नहीं आएगा, कुछ नया नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं इनमें नए लक्षणों का, इनमें नए लक्षणों का उद्भव, इनमें नए लक्षणों का उद्भव नहीं होता है। क्या बात समझ रहे हैं बच्चा? बोलिए क्या बात समझ रहे हैं? मतलब नया लक्षण नहीं आएगा, जो उनको पूर्वज से मिलेगा वही। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, किसी के यहाँ 10 बीघा है, जैसे हम कहें हमारे पिताजी के पास 10 बीघा है, हालां है तो नहीं, पिताजी के पास 10 बीघा है। अब जो 10 बीघा है वो हमारे पास आया, हमारे पास भी उतना ही रह गया, कुछ नया नहीं हुआ, तो मतलब सेम लक्षण आ गया, सेम चीज। लेकिन क्या हुआ, 10 बीघा को हम 20 बीघा कन्वर्ट कर दिए, तो कुछ नया चीज मिल गया, कुछ नया चीज आ गया। तो आपको यही बताया जा रहा है, देखिए बच्चा समझाने के लिए केवल ऐसा है कि मतलब फुलवा में 10 बीघा कहां आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, बस समझा रहे हैं। बताया जाता है जो स्वपरागण से हानि, उसमें बताया जा रहा है इनमें नए लक्षणों का उद्भव नहीं होता है, इनमें नए लक्षणों का उद्भव नहीं होता है। और जो अगर इनके पिता के अंदर, इनके पूर्वज के अंदर जो बीमारी हुई, वो बीमारी अगली पीढ़ी में आएगी, उसके अगली पीढ़ी में आएगी, उसकी अगली पीढ़ी में आएगी, मतलब बीमारी बना रहेगा। यानी इसमें क्या होता है, बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं। समझ रहे हैं बच्चा? मतलब अगर एक पीढ़ी में बीमारी होगा तो बीमारी अगली पीढ़ी में भी होगा, अगर एक पीढ़ी में बीमारी होगा तो बीमारी अगली पीढ़ी में भी होगा, यानी बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं। अगर इसके अलावा बच्चा, इसके अलावा बात करें तो, इसके अलावा अगले हानि की बात करें तो जीवन संघर्ष की क्षमता कम होती है। जीवन संघर्ष की क्षमता कम होती है, जीवन संघर्ष की क्षमता कम होती है। अब कहेंगे मास्टर जीवन संघर्ष की क्षमता क्या होता है? जीवन संघर्ष की क्षमता क्या होता है? तो बच्चा विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने, जैसे सूखा उखा पड़ गया, कहीं पर धूप तेज हो गया, पानी कम मिल पा रहा है तो सूखा जाएगा, फूल क्या होगा, सूखा जाएगा। यही बता, जीवन संघर्ष की क्षमता कम होता है। यानी जो स्वपरागण से बने पुष्प होते हैं, जो स्वपरागण से बने प्लांट तैयार होते हैं, उनमें जीवन संघर्ष की क्षमता क्या होती है,
कम होती है। पुष्पों के अंदर जीवन संघर्ष की क्षमता, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता क्या पाया जाता है बच्चा? कम पाया जाता है। वो विभिन्न अलग अलग परिस्थितियों में वो सामना नहीं कर पाते हैं, हताश मान लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समस्या है, अरे बाप हमसे पढ़ाई नहीं हुआ, पढ़ने कौन टॉपिक मास्टर पढ़ाया समझी में नहीं आ रहा, दया तरीके पढ़वे नहीं। अरे बच्चा यहाँ थोड़ा बहुत पढ़ाए मास्टर, पढ़ाए सर जी आपके, अब उसके बाद घर पे एक आध बार पढ़ो, रिवीजन करो, 2 बार 3 बार समझो, अच्छे से पढ़ो, जो डाउट होगा आप घर पे क्लियर हो जाएगा। हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, संघर्ष नहीं छोड़ना है। यदि आप संघर्ष छोड़ देंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। यही चीज आपको बताया जा रहा है। जो ये प्लांट होते हैं, जो ये पुष्प होते हैं, इन प्लांट में जो पुष्प लगे होते हैं, स्वपरागित पुष्प होते हैं, उनमें जीवन संघर्ष की क्षमता बहुत कम होती है। यानी विभिन्न परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता बच्चा बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इनमें जो फल बनते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। फल तथा बीज लिख सकते हैं। फल तथा बीज अत्यंत, बीज लिख दिए क्या? फल तथा बीज छोटे होते हैं, छोटे लिख देते हैं, छोटे होते हैं। क्या बच्चा बात समझ में आ रहा है? बताया आपको क्या जा रहा है? बताया आपको यही जा रहा है कि इसमें जो फल बनेगा, इसमें जो बीज बनेगा, वो बहुत ही विकसित नहीं होंगे। वो क्या होंगे बच्चा? बहुत ही विकसित नहीं होंगे। वो छोटे होते हैं। वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया? बोलिए मेरे देश के नौजवान, क्या इतना बात समझ में आ गया? आइए एक बात और बता देते हैं। जो स्वपरागित पुष्प होते हैं, जब इन स्वपरागित पुष्पों में आगे का जो प्रोसेस होता है, जब फल और बीज बनते हैं तो जल्दी नहीं पकते हैं। यानी कह सकते ये जल्दी नहीं पकते हैं, ये जल्दी नहीं पकते हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया? बोलो बच्चा। देखिए अब यहां पर आपको एक आध पॉइंट चेंज मिलेगा, बाकी आपको फेयर में जो आपको नोट्स दिया गया, नोट्स में आपको प्रॉपर चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जो नोट्स, हाँ आप लोग अगर नोट्स चाहते हैं तो आप घबराइएगा नहीं, इसका भी काम चालू तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी सोचा जा रहा है। अभी सर एक एसपी सर का सलाह यही था कि टेलीग्राम के माध्यम से पता नहीं कैसे नोट्स वगैरह दिया जाता है, तो आप वही बता पाएंगे। तो इसका काम थोड़ा सा कराना है, देखना कैसे क्या होता है। तो आप लोग को भी नोट्स मिल जाएगा। अगर नोट्स नहीं भी मिल पाता है तो मेरे देश के नौजवान चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको जो बोर्ड पे पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से फेयर बनाते रहिए, नोट करते रहिए, आपका नोट्स बनता रहेगा। फिलहाल कोशिश यही किया जाएगा कि आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है मेरे देश के अच्छे बच्चे, आइए उम्मीद करते इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। कितना बच्चे स्वपरागण में लाभ और हानि बता लेंगे? हाथ ऊपर कर दे। नहीं बता पाएंगे क्या? बता लेंगे, बहुत अच्छे। नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चा। आवाज नहीं करेंगे बच्चा। ठीक है, अब क्लास धीरे धीरे बड़ा हो रहा है बच्चा, क्लास बड़ा हो रहा है तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगले क्लास में पर परागण पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पर परागण बाबू पर परागण का एक एक नस पकड़ेंगे, पर परागण का पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर आप पर परागण अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कल का क्लास जरूर देखिएगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और अपना पढ़ाई मेरे देश के नौजवान करते रहिएगा। आपसे फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। चकचोनी लग रहा था का?